हेलो एवरीवन। आज मैं इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट के एमसीक्यूज एक्सप्लेन करूंगी। आइए देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चुनिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु हैज रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट नामक जो स्टोरी है, कहानी है, वो किसने लिखी है। हु हैज रिटन मीन्स किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए लियामो फ्लार्टी, बी एन फ्रैंक, सी फ्रेडरिक फॉरसाइथ एंड डी नेल्सन मंडेला। तो इसका करेक्ट आंसर है ए लियामो फ्लार्टी। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी लियामो फ्लार्टी ने लिखी है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड मीन्स डरा हुआ। सीगल एक पक्षी का नाम है। तो सीगल पक्षी किस चीज से डरा हुआ था। ऑप्शंस हैं इसके। ए रनिंग, बी फ्लाइंग, सी स्विमिंग एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी फ्लाइंग। ये जो सीगल पक्षी है, ये फ्लाइंग से डरा हुआ था। फ्लाइंग मीन्स उड़ान भरने से। क्वेश्चन 3 देखिए, वाई वॉज द सीगल एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ। वाई मीन्स क्यों। तो सीगल थका हुआ सा क्यों था। ऑप्शन है। ए ड्यू टू रनिंग, बी ड्यू टू क्राइंग, सी ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। ड्यू टू मीन्स होता है के कारण। तो ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज मीन्स एक अजीब सी जो उसको गतिविधि करनी पड़ रही थी, उसे उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया रहा था और बार बार उड़ाया जा रहा था लेज से लेकर के समुद्र की पानी की तरफ तक। तो वह थका हुआ सा दिखाई दे रहा था। तो सीगल वॉज एग्जॉस्टेड ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। क्वेश्चन 4 देखिए, हु गेव सीगल अ स्मॉल पीस ऑफ फिश। अ स्मॉल पीस ऑफ फिश मीन्स मछली का छोटा सा टुकड़ा। पीस मीन्स टुकड़ा। हु गेव मीन्स किसने दिया। तो सीगल को मछली का छोटा सा टुकड़ा किसने दिया। ऑप्शन है। ए मदर सीगल, बी फादर सीगल, सी ब्रदर सीगल एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए मदर सीगल। इस सीगल पक्षी को मछली का छोटा सा टुकड़ा मदर सीगल ने दिया था। मदर सीगल मीन्स उसकी मां ने। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। सीगल की मदर उसके लिए क्या भोजन, फूड मीन्स भोजन, तो क्या भोजन लाई थी। गेट फॉर इट मीन्स उसके लिए लाई थी। तो इसके ऑप्शंस हैं। ए इंसेक्ट, बी क्रैब, सी प्रान और डी फिश। तो इसका करेक्ट आंसर है डी फिश। सीगल की जो मदर है, वो सीगल के लिए भोजन के रूप में क्या लाई थी। फिश, मछली लाई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाई डिड मदर सीगल स्टॉप मिडवे while गिविंग फिश। while गिविंग फिश मीन्स मछली देते समय, मिडवे मीन्स आधे में ही, बीच में ही, स्टॉप मीन्स रुकना और वाई मीन्स क्यों। तो मदर सीगल
उसे मछली देते हुए बीच में ही क्यों रुक गई? तो ऑप्शन सुनिए इसके। ए, टू पुश हिम टू फ्लाई। बी, शी गॉट टायर्ड। सी, शी डिडंट want to give, and D, none of these। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, टू पुश हिम टू फ्लाई। मदर सीगल सीगल पक्षी को फिश देते वक्त बीच में ही रुक गई थी, उसे उड़ान भरने के लिए, प्रेरित करने के लिए। सीगल उड़ पाए तो उसे प्रेरित करने के लिए वो जो मदर सीगल है वो उसे भोजन देते वक्त, मतलब फिश देते वक्त बीच में ही रुक गई ताकि वो खुद जा करके और अपना भोजन ले। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द साइट ऑफ डैश मैडन्ड सीगल। मैडन्ड मीन्स पागल होना। तो सीगल किस चीज को देखकर, किस दृश्य से पागल हुआ था? ऑप्शंस देखिए। ए, हिज ब्रदर्स फ्लाइंग। बी, हिज फैमिली एंजॉइंग। सी, फूड। और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, फूड। सीगल पक्षी जो है वो भोजन को देखकर, फूड मीन्स भोजन, भोजन को देखकर पागल सा हो गया था, भोजन प्राप्त करने के लिए बेचैन हो गया था। क्वेश्चन 8 देखिए। What did his parents threaten him with? Threaten means डराना। तो सीगल के पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, सीगल के पेरेंट्स ने उसको किस चीज से डराया, किस चीज के लिए डराया था? तो ऑप्शंस है। ए, नेवर टू टॉक विद हिम। बी, टू पनिश हिम। सी, टू स्टार्व हिम। एंड डी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, टू स्टार्व हिम। सीगल के माता पिता ने, पेरेंट्स ने उसे भूखे मरने की बात से डराया था। उन्होंने उसे ये डराया था कि यदि वह नहीं उड़ेगा तो वह भूखा ही रह जाएगा, भूख से मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट डैश। ये जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, अबाउट मीन के बारे में, तो ये किसके बारे में है? ऑप्शन है। ए, पिजन। बी, पायलट। सी, पैरट। एंड डी, सीगल। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सीगल। ये जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये सीगल पक्षी के बारे में है, इसमें सीगल पक्षी की स्टोरी है। क्वेश्चन 10 देखिएगा। What were the seagull's siblings doing around him? Siblings means भाई बहन। तो सीगल के जो भाई बहन थे, डूइंग मीन्स कर रहे थे, अराउंड हिम मीन्स उसके आसपास। सीगल के भाई बहन उसके आसपास क्या कर रहे थे? ऑप्शन है। ए, फ्लाइंग। बी, एंजॉइंग। सी, स्लीपिंग। एंड डी, स्विमिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फ्लाइंग। सीगल के भाई बहन उसके आसपास उड़ रहे थे, फ्लाइंग मीन्स उड़ रहे थे। 11th क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड? प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना। सीगल क्या दिखावा कर रहा था या किस बात का दिखावा कर रहा था? इसके ऑप्शंस देखिए। ए, रनिंग फास्ट। बी, फॉलिंग asleep। सी, क्राइंग। एंड डी, स्विमिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फॉलिंग asleep। सीगल पक्षी सोने का दिखावा कर रहा था कि वह सो गया है।
ऐसा वह दिखावा कर रहा था। क्वेश्चन 12 देखिए, नोबडी केम नियर द सीगल फॉर डैश। नोबडी मीन्स कोई भी नहीं, केम मीन्स आना, नियर मीन्स पास में। तो कोई भी सीगल के पास कब तक नहीं आया? ऑप्शंस देखिए, ए 10 आवर्स, बी 12 आवर्स, सी 24 आवर्स एंड डी 20 आवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 24 आवर्स। कोई भी सीगल पक्षी के पास 24 घंटे तक नहीं आया। क्वेश्चन 13 देखिए, द यंग सीगल हैड लैक ऑफ डैश। लैक मीन्स कमी, यंग सीगल मीन्स जो छोटा सीगल पक्षी था, बेबी सीगल जो था, उसमें किस बात की कमी थी? ऑप्शन है ए करेज, बी फियर, सी एंथुसियाज्म एंड डी मॉरलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए करेज। यंग सीगल में करेज की कमी थी। करेज मीन्स साहस, उसमें साहस की कमी थी। क्वेश्चन 14 देखिए, हु वॉज अलोन ऑन द लेज। अलोन मीन्स अकेला, लेज मीन्स समुद्र के पास जमीन का हिस्सा जहां पर सीगल का परिवार रहता था। तो लेज पर कौन अकेला था? ऑप्शन है ए ब्रदर ऑफ सीगल, बी मदर सीगल, सी फादर सीगल और डी यंग सीगल। तो इसका करेक्ट आंसर है डी यंग सीगल। लेज पर यंग सीगल, जो बेबी सीगल था, बेबी पक्षी था सीगल, वो लेज पर अकेला था। धन्यवाद।